Hello students, today we will start first chapter of economics, that is understanding J&K economy. इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं? कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सेक्टर्स इन द स्टेट जीडीपी। यहाँ पे हमें दो टर्म्स दी गई हैं, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्म इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स क्या है? द साइंस ऑफ यूजिंग scarce resources for producing goods and services is called economics. इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो हमें ये बताती है कि हमें स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, स्केर्स रिसोर्सेज से हमें कैसे गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं। अब स्केर्स रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज हैं? जो रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो लिमिटेड हैं, उन रिसोर्सेज को स्केर्स रिसोर्सेज कहते हैं। तो इन रिसोर्सेज को, स्केर्स रिसोर्सेज को हम किस तरह से यूज करेंगे और उनसे हम प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, कैसे हम उन स्केर्स रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके प्रोड्यूस करें गुड्स एंड सर्विसेज, ये चीज हमें कौन बताता है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स टर्म जो है वो डिराइव हुई है ग्रीक वर्ड इकोनॉमस से। इकोइस मीन्स हाउस होल्ड एंड नॉमस मीन्स मैनेजमेंट। हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं अपनी फैमिली की हेड हूं और मेरी जो मंथली इनकम है वो 10,000 है। तो जो मेरी इनकम है 10,000, ये क्या हुई? स्केर्स रिसोर्स। ये एक स्केर्स रिसोर्स है। अब हम इस स्केर्स रिसोर्स को किस तरह से यूज करेंगे टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ गुड्स का मतलब है बेसिक नीड्स, जो हमारी जरूरतें हैं, जैसे फूड, शेल्टर, क्लॉथ, ये जो हमारी जरूरतें हैं, यहाँ गुड्स का मतलब इनसे है। और सर्विसेज हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना सेल फोन यूज कर रही हूँ, ये एक सर्विस है, बट ये सर्विस जो है मैं फ्री में यूज नहीं कर रही, इसे यूज करने के लिए मुझे पेमेंट देनी पड़ती है। तो ये क्या हुई? सर्विसेज। तो जो हमारे स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनसे हमें गुड्स और सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करना है, ये हमें बताती है इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं सर्विसेज की। जैसे हमारे पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल में टीचर्स को फी पे करते हैं। जो टीचर्स हमें एजुकेशन दे रहे हैं, वो जो हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके लिए उन्हें हम फीस पे करते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है ये हमें ये सिखाता है कि हमें स्केर्स रिसोर्सेज से गुड्स और सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करना है। उसके बाद सेकंड टर्म आती है इकोनॉमी। द टर्म इकोनॉमी रेफर्स टू एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिक रीजन। मीन्स जो एक पर्टिकुलर एरिया है वहां जो एक्टिविटीज हो रही हो, जैसे हम J&K की बात करते हैं, J&K एक एरिया है, यहाँ जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे प्रोडक्शन जो हो रही है किसी भी चीज की हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में हो, सेकेंडरी सेक्टर में हो या टेरिशरी सेक्टर में हो, या गुड्स और सर्विसेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ये सारी एक्टिविटीज जो है ये इसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं एन एरिया वेयर एन इंडिविजुअल अर्न हिज लाइवलीहुड इज नोन एज इकोनॉमी। लाइवलीहुड मीन्स रोजगार। एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन जिसकी हेल्प से कोई भी जो है अपना रोजगार जो है वो कमा रहा हो, वो हुई इकोनॉमी। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं सेक्टर्स की। 3 सेक्टर्स जो है किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स पाए जाते हैं, चाहे वो स्टेट हो, वर्ल्ड इकोनॉमी हो या किसी कंट्री की इकोनॉमी हो। फर्स्ट आ गया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड टेरिशरी सेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की।
प्राइमरी सेक्टर डील्स विद एक्सट्रैक्शन, कल्टीवेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज माइंस, लैंड एक्सेट्रा। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन की जाती है रिसोर्सेज की। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोल, आयरन, गोल्ड, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये किसके अंडर आता है, प्राइमरी सेक्टर में। कल्टीवेशन ऑफ गुड्स जो है, जैसे एग्रीकल्चर जो है वो भी प्राइमरी सेक्टर में आता है, जैसे राइस कल्टीवेशन हो गई, वीट कल्टीवेशन हो गई, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। उसके बाद ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे हमारा हॉर्टिकल्चर है या बी कीपिंग वगैरह, ये जो एक्टिविटीज है ये सब प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर्स डील विद प्रोसेसिंग एंड कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लिया जाता है और उसको प्रोसेस करके कन्वर्ट किया जाता है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी इंडस्ट्रीज में जैसे कॉटन आ गया, कॉटन जो है प्राइमरी इंडस्ट्री से लिया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में उसे कॉटन का यूज करके ब्यूटीफुल अपीयर्स जो है बनाए जाते हैं, अलग अलग ब्यूटीफुल कलरफुल जो क्लॉथ है वो बनाए जाते हैं। तो वो कॉटन कहाँ से लिया जाता है, प्राइमरी सेक्टर से, और उसका कन्वर्जन कहाँ किया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में। नेक्स्ट थर्ड है हमारा टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर provides support to the primary sector and secondary sector in the form of bank, insurance, warehousing, etc. टेरिशरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कैसे, हम बैंक की एग्जांपल ले सकते हैं। बैंक जो है जैसे प्राइमरी सेक्टर में आ गया एग्रीकल्चर, तो बैंक की हेल्प से एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन की हेल्प ली जाती है। बैंक जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में या हॉर्टिकल्चर सेक्टर हो गया, ये जो प्राइमरी सेक्टर्स है इनको लोन प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। इस तरह से टेरिशरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर में को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो गया, जैसे सेकेंडरी सेक्टर में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री हो, अगर फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, जो प्राइमरी सेक्टर से हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में उनसे जो फिनिश गुड्स है वो बनाए जाते हैं, तो उनके लिए इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ती है। तो टेरिशरी सेक्टर क्या करता है, सेकेंडरी सेक्टर्स को लोन की सुविधा जो है वो देता है और उसकी हेल्प से जो सेकेंडरी सेक्टर्स हैं वो फैक्ट्रीज की स्टैब्लिशमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से टेरिशरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है।